Assalamualaikum dear students, welcome to Brightway Science Academy। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू राइट आ केमिकल फार्मूला। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड के पेपर्स में आ रहा है, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। बार बार जो है ये क्वेश्चन जो है लगातार 2-3 साल से आ रहा है। तो सबसे पहले कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। जिस तरह जो है वो एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इसी तरह जो कंपाउंड्स हैं उनको केमिकल फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन। सबसे पहला जो स्टेप है इसमें, सिंबल्स ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। दो एलिमेंट्स की जो अलामात हैं जिनका हमने फार्मूला जिस कंपाउंड का लिखना है उनको साथ साथ लिखेंगे। इन ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। पहले पॉजिटिव आइन लिखेंगे, बाद में उसके नेगेटिव आइन लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। जिनकी वैलेंसी है हर एक की उसके दाएं कोने पे लिखेंगे। जिस तरह सोडियम की हमने दाएं कोने पे इसके +1 लिख दिया और कैल्शियम का +2 है, और इसी तरह क्लोरीन -1 और ऑक्सीजन का -2 है। और उसके बाद जो है तीसरा स्टेप इसका ये है that this valency of each ion is brought to lower right corner of the other ion by क्रॉस एक्सचेंज मेथड। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड से हमने एक की वैलेंसी दूसरे के नीचे और दूसरे की पहले के नीचे, यानी प्लस वाले की माइनस के नीचे, माइनस वाले की प्लस के नीचे। तो यहाँ पे हमने जो एग्जांपल ली हैं, हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड की। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम और क्लोरीन दोनों की हमने सैंपल साथ साथ लिखी है। सोडियम क्योंकि पॉजिटिव है इसको पहले लिखा, और क्लोरीन नेगेटिव है इसको हमने बाद में लिखा। अब आपने इनके राइट टॉप कॉर्नर पे जो है वो दोनों की वैलेंसी लिख दी। सोडियम की +1 है, क्योंकि 1 हम लिखते नहीं है, ओनली हमने प्लस की सिंबल लिख दी है। क्लोरीन की -1 है और इसलिए हमने माइनस की सिंबल इसके ऊपर लगा दिया है। अब अगले मरहले में हमने इनको क्रॉस एक्सचेंज करना है, यानी सोडियम की जो सिंबल है, ये वैलेंसी है, वो क्लोरीन के नीचे आ जाएगी और जो क्लोरीन की सोडियम के नीचे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि दोनों की अगर वैलेंसी सेम है तो उसको ऑफसेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो लिहाजा हमारा जो फार्मूला बन जाएगा वो है सोडियम क्लोराइड NaCl। प्लस भी खत्म हो गया, माइनस भी खत्म हो गया, और क्योंकि 1 बनता है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और इसी तरह अगली जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो है कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन की। तो हमने पहले कैल्शियम और क्लोराइड आयन को साथ साथ लिखा, और उसके बाद जो है हमने कैल्शियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे, क्लोरीन की जो है वो कैल्शियम के नीचे लिख देंगे, और ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है Cl2। उसके बाद अगली जो एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम जो है इसकी वैलेंसी +2 है, ऑक्सीजन की -2 है। दोनों की वैलेंसी सेम है क्योंकि दोनों की इंटरचेंज होनी थी। कैल्शियम की जो है वो ऑक्सीजन के नीचे आ जाएगी और ऑक्सीजन की कैल्शियम के नीचे। हम इसको राइट जो है वो नीचे दाएं तरफ लिख देंगे इसको। तो क्योंकि ये दोनों की वैलेंसी सेम है, इसको हम ऑफसेट कर देंगे, तो लिहाजा हमारा फार्मूला बन जाएगा CaO। उसके बाद अगला जो पॉइंट इसका है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इफ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट। अगर दोनों की वैलेंसी एक जैसी हो तो उसको ऑफसेट कर देंगे, यानी खत्म कर देंगे। एंड आर नॉट रिटन इन दी केमिकल फार्मूला, और उनको केमिकल फार्मूला के अंदर नहीं लिखेंगे। बट इफ दे आर डिफरेंट, अगर ये मुख्तलिफ हों, दे आर इंडिकेटेड एज सच एज सेम पोजिशन। In case of sodium chloride, both the valency are offset and formula is written as NaCl, whereas calcium chloride is represented by formula calcium chloride CaCl2।
हमने इसको देखा कि अगर वैलेंसी एक जैसी है तो हम उसको ऑफसेट कर देंगे। हमने सोडियम क्लोराइड के केस में देखा कि सोडियम की वैलेंसी जो है +1 थी, क्लोरीन की -1 थी, दोनों को खत्म कर देंगे, ऑफसेट कर देंगे तो हमारा फार्मूला बन जाएगा NaCl। लेकिन जब हम कैल्शियम क्लोराइड की एग्जांपल लेते हैं तो कैल्शियम की वैलेंसी क्योंकि +2 होती है और क्लोरीन की जो है -1, दोनों को हमने इंटरचेंज किया तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है CaCl2 बन जाता है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आयन के हवाले से। इफ एन आयन इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम, अगर कोई आयन एक या एक से ज्यादा जो है वो एटम का मजमुआ हो, विच इज कॉल्ड रेडिकल, और इस मजमू को हम रेडिकल का नाम देते हैं। बीइंग नेट चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर कोई ना कोई नेट चार्ज होगा। जिस तरह सल्फेट की बात करें SO4-2, तो यहाँ पे -2 है। ये -2 चार्ज ना अकेले सल्फर का है ना जो है वो ऑक्सीजन का, बल्कि पूरे रेडिकल का है। सल्फेट रेडिकल का जो है ये चार्ज है -2। इसी तरह फास्फेट की बात करें PO4-3, तो ये -3 ना तो अकेले फास्फोरस का और ना ऑक्सीजन का, बल्कि पूरे फास्फेट ग्रुप को जो है वो इंडिकेट करता है। देन दी नेट चार्ज रिप्रेजेंट दी वैलेंसी ऑफ द रेडिकल, नेट चार्ज जो है उस रेडिकल की वैलेंसी को ज़ाहिर करता है। द केमिकल फार्मूला ऑफ सच कंपाउंड इज रिटन एज एक्सप्लेन्ड इन 3 एंड 4 स्टेप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने तीसरे और चौथे स्टेप में इसको देखा है कि हम इनकी वैलेंसी जो है वो इंटरचेंज कर देंगे, और जब वैलेंसी इनकी इंटरचेंज करेंगे तो एक की वैलेंसी दूसरे के नीचे और दूसरे की पहले के नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने इसका देखा कि पॉइंट किस तरह इसको रिप्रेजेंट करेंगे। राइटिंग द नेगेटिव रेडिकल विद इन दी पैरेंथेसिस, जो नेगेटिव रेडिकल है उसको हम पैरेंथेसिस यानी छोटी ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट इज रिटन एज Al2SO4 थ्राइस। तो ये 3 जो है ये पूरे सल्फेट ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है। तो इसी तरह हमने देखा तो सल्फेट की वैलेंसी जो है वो 2 थी, वो एल्युमिनियम के नीचे ट्रांसफर हो गई, और एल्युमिनियम की 3 थी वो सल्फेट के पूरे ग्रुप के नीचे आ गई है। एंड देन अब कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम की जो है वो वैलेंसी +2 थी, वो हमने फास्फेट ग्रुप के नीचे लिख दी, और फास्फेट की जो है वो 3 थी, वो हमने कैल्शियम के नीचे लिख दी। तो हमारे दूसरे और तीसरे स्टेप के मुताबिक, तीसरे और चौथे के मुताबिक हमने इसको जो है वो पहले साथ साथ लिखा इनकी सैम्पल्स को, और उसके बाद इनकी वैलेंसीज को जो है हमने इंटरचेंज कर दिया। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।